अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज 3 अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। पहली, तुगरुल क्लास फ्रिगेट रॉयल मलेशियन नेवी के साथ मिलकर मशक़ें कर रही है। दूसरी अपडेट, चाइना और ताइवान का इस वक्त क्राइसिस है, उसमें ताइवान ने कुछ बड़ा इल्ज़ाम लगाया है चाइना पर। और तीसरी अपडेट इसराइल के हवाले से है। इसराइल ने कल बहुत ही वहशतनाक किस्म की बॉम्बिंग की है मुसलमानों पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान की PNS तैमूर जो कि तुगरुल क्लास फ्रिगेट है, ये पहले चाइना की ईस्ट चाइना सी में मशक़ें कंडक्ट की और मैंने तब भी कहा था कि ये मशक़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और जब आते हुए कंबोडिया में भी इसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया और अब रॉयल मलेशियन नेवी के साथ ये मशक़ें कंडक्ट कर रही हैं। PNS तैमूर पाकिस्तान नेवी की लीड नेवल शिप्स में से आती है और ऑब्वियसली जितने भी आपके दोस्त मालिक होते हैं वो आपके बेस्ट वेपन के साथ मशक़ें कंडक्ट करना या एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके एक्सपीरियंस में भी इजाफा होता है। और रॉयल मलेशियन लीक्यू क्लास फ्रिगेट इस मशक़ का हिस्सा रही और दूसरे उनके नेवल एसेट्स भी थे। यहाँ बेसिकली रॉयल मलेशियन एयरफोर्स भी ये चाहती होगी कि वो पाकिस्तान की जो लीड शिप है उसके मुकाबले में अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी जांचे और इस तरह पाकिस्तान को दूसरी नेवल फोर्सेस की टेक्निक्स समझने में भी मदद मिलती है। दूसरी अपडेट पर चाइना और ताइवान के क्राइसिस पर बात करें तो ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज सुबह ये बयान जारी किया कि चाइना हम पर सिमुलेटेड स्ट्राइक कर रहा है, मतलब सिमुलेटेड अटैक कर रहा है। सिमुलेटेड अटैक क्या होते हैं कि डायरेक्ट मिसाइल नहीं फायर किया जाता, लेकिन कंप्यूटराइज्ड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू मिसाइल को फायर करके देखा जाता है कि अगर हम रियल में भी मिसाइल फायर करें तो क्या ये दुश्मन की पोजीशंस को तबाह करेगा या नहीं। तो ये सिमुलेशन अटैक करना चाइना की तरफ से, जैसा कि ताइवान ने बताया है, तो ये एक ख़तरे की बात है आने वाले दिनों में अगर चाइना कोई असल में अटैक करता है। उसके अलावा पहले 6 नोटैम जारी किए थे ताइवान के जजीरे के इर्द गिर्द चाइना ने, जहाँ चाइना ने मशक़ें कंडक्ट करनी थी और इन मशक़ों का मतलब अमेरिका और ताइवान को अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाना था। लेकिन अब एक 7वां नोटैम भी जारी किया है, मतलब पहले 6 नोटैम 6 एरियाज़ थे, अब 7वां भी जारी कर दिया है। और ना सिर्फ ये बल्कि ताइवान का जो नॉर्मल एरिया था, एडीज़ का एरिया, वहाँ तो पहले भी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट जाते रहे हैं, लेकिन आगे एक मेडन लाइन भी है जहाँ से असल ताइवान की लिजिट स्पेस शुरू होती है। क्योंकि एडीज़ का एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ ताइवान के जहाज़ भी उड़ते हैं, वहाँ चाइना के जहाज़ भी उड़ते हैं। लेकिन ये जो मेडन लाइन है ये ताइवान की लिजिटमेट एयर स्पेस की लाइन है। अब रिपोर्टेडली 49 से 68 के करीब चाइनीज़ फाइटर जेट्स ने इसे भी क्रॉस किया है मेडन लाइन को। ये बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तानी जहाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले जाएं या इंडिया के जहाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं तो ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाता है। दूसरी तरफ कल जापान में अमेरिका अपने F-35 एयरक्राफ्ट ले आया है, क्योंकि 10 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे चाइना ने और उनमें से 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइल जापान के सी इकोनॉमिक जोन में भी गिरे थे। ना सिर्फ ये, फुजियान सूबे में चाइना के DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है और उसके अलावा DF-15 और DF-16 बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंजेस 1000 से 1200 किलोमीटर के दरमियान है, इनको भी देखा गया है वहाँ। और DF-15 और DF-16 को बाकायदा फायर भी किया गया है। जबकि आने वाले दिनों में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अमेरिका चाइना के अगर इन सिमुलेटेड अटैक के मद्देमुकाबल क्या करता है। तीसरी अपडेट की बात करें तो कल इजरायली एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक की गज़ा के इलाके में और इसमें 10 लोगों की शहादत हुई, जबकि 50 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिसके जवाब में फ़लस्तीन की जो मुजाहिदीन की तंजीमें हैं उन्होंने रॉकेट्स फायर किए। लेकिन आप ऑब्वियसली जानते हैं कि ये जो रॉकेट्स हैं ये देसी साख्ता उनके पास रॉकेट्स हैं और 100 के करीब ऐसे रॉकेट्स फायर किए गए, जिनमें से ज़्यादातर इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए। अब कुछ ऐसे विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं जिनमें इसराइल के मोरवारिक टैंक को देखा जा सकता है और इन विजुअल्स में एक और चीज़ क्लियर है कि 25,000 के करीब जो रिज़र्व पर्सनल हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस के, उनको भी तैनात किया जा रहा है वेस्ट बैंक और गज़ा के करीब, ताकि अब एक मज़ीद धावा बोला जा सके। जबकि वर्ल्ड कम्युनिटी हस्बे मामूल सो रही है और वो दुनिया में बातों के ज़रिए अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।